हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, बड़े छोटे बच्चे, जितनों ने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उनकी बड़ी बड़ी आभारी हूँ। अपनी तरफ से ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ आपको कई हजार गुना होकर आप पर ईश्वर की इतनी कृपा हो, यूनिवर्स की इतनी रहमत बरसे, धन वैभव लक्ष्मी उन्नति बरकत आपके घर में से कभी खत्म ना हो। आप हर तरफ मान सम्मान कमाएं, आपके हर रास्ते खुल जाए, किसी की बुरी नज़र आप पर पड़ ना पाए। और जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई आपके ऊपर बुरी क्रिया की है, उनके पास उनका वापस चला जाए, आपका आभा मंडल सब क्लीन हो जाए, आप हर तरफ से मान सम्मान कमाएं। जो भी आप पर बुरी नज़र रखते हैं, उनको ईश्वर आपसे कोसों दूर रखे। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी, मैंने रीडिंग का कोई फिक्स चार्ज नहीं रखा हुआ है। आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप रीडिंग करवा सकते हैं। यूनिवर्स, मैं चाहती हूँ यूनिवर्स आपके लिए, आपकी मदद के लिए हमेशा आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डाला हुआ है। और यूनिवर्स सबके लिए है, सबकी मदद के लिए है। तो आप भी मदद के हकदार हैं। ठीक है, कोई फिक्स चार्ज नहीं है। आपका जो मन करे वो इतना ही देना। ठीक है, तो देखते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन आस्तीन का सांप है? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ 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 बताएं कौन आस्तीन का सांप है। प्लीज़ प्लीज़ चलाएं। आस्तीन का सांप तो कोई घर में से ही लग रहा है। अरे हमारे आसपास ही तो होते हैं ये सब। चलो देखते हैं किसको दूध पिला रहे हैं, किस आस्तीन के सांप को आप दूध पिला रहे हो। देखते हैं कौन है। ओह सॉरी, तुम्हें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सॉरी। हम्म
आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं पर दे नहीं रहे। हम्म? हाँ, तो तीन का सांप कौन है? आपका प्रेमी। ठीक है, आपका प्रेमी है तीन का सांप, जो पहले आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। उसने बहुत ही टॉक्सिक रिश्ता रहा है आपका और उसका। वो अपने आप को किंग समझता रहा, लेकिन आप अपना नहीं बताती थी कि आप भी क्वीन से कम नहीं हैं। मैं अभी दिखाती हूँ। ये ईगोस्टिक इंसान, इसमें बहुत घमंड था। ये सोचता था मैं किंग हूँ, लेकिन आपने कभी जताया नहीं कि मैं भी क्वीन हूँ। अब आप इनसे बड़ा कप, ये बड़ा कप समझते थे अपना। ये बहुत टैलेंटेड, बहुत मतलब इसके अच्छी अथॉरिटी पे हैं ये इंसान। उसका घमंड था इन्हें। और आप अर्थ से जुड़ी हुई लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, सॉरी, आप अपने उसके अकॉर्डिंग ले, आप अर्थ से जुड़ी थी, इसलिए आपने कभी जताया नहीं। आपके अंदर सिर्फ प्रेम था। तो अब ये अभी भी ये बंदा सोच रहा है कि मैं आपको प्यार का कप दूं या ना दूं, क्योंकि उसे हवा का रुख किसी और ही तरफ लग रहा है। उसे पता है कि आप नहीं लोगे। हाँ, क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपने जब चाहा उसको, आपको जब उसकी ज़रूरत थी, तब वो आपको अपने दिल दिमाग, जमाना भी हो सकता है, दुनिया से भी लड़ना हो सकता है। ये लड़ाई कई तरह की जताती है कि आप अपने इमोशन, अपने दिल से, अपने दिमाग से लड़ते रहे, या फिर आप दुनिया में भी बड़ी मतलब आपकी इनकी वजह से बेइज्जती या बदनामी हुई। आपके पीठ पीछे उन्होंने बहुत ही गुल खिलाए, जो कि आपको बहुत दर्द है उसका, वो आप भूल नहीं पाए। आप भूल ही नहीं पाओगे तो फिर उसको कैसे प्यार जताओगे? आप तो बिल्कुल नहीं प्यार जता सकते फिर, जब आपका दर्द ही पीछे का इतना गहरा है। आप सिर्फ अपने कार्य, अपने बिजनेस पे काम करना चाहते हैं, उसी का इंतज़ार है। मेहनत आपकी इतनी है कि आप कभी कभी हताश हो जाते हैं, कभी हार जाते हैं, फिर भी आप अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, और वो रंग लाएगी, वो पक्का रंग लाएगी। आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और वो अपने प्रेम के ऊपर काम करना चाहता है, आपका लवर। उसे ये मालूम हो गया है, ईश्वर ने जो मुझे दिया था प्रेम, उसको मैंने समझा नहीं। काश मैं समझ पाता। मुझे इतना पवित्र, इतना सच्चा प्रेम मिला। अब वो भार को ढो रहा है, जो कि पहले आप ढो रहे थे। क्यों ढो रहे थे आप?
आप एक सच्चे और नेक ईमानदारी के इंसान थे। आप हर रिश्ते का ज़िम्मेवारी बड़े अच्छे से निभाते हैं। वो इस बात को जानता था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ़ अपने पैसे के पीछे भागता रहा। उसने आपकी परवाह नहीं की। उसको वो ये सोचता था कि मुझे तो ये कभी छोड़ सकती नहीं, सकता नहीं, जो भी अ, इसको लटका के रखूँगा। ये मेरे लिए ही अटकी रहेगी, ये मेरे लिए ही सोचती रहेगी, ये मेरे लिए ही करती रहेगी। आपको बस एक जैसे, सॉरी गाइस, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। जैसे कुत्ते को पट्टा बांध के रखते हैं, ऐसे रखना चाहता था। जैसे जानवरों को रखते हैं ना, टॉक्सिक इंसान, ऐसे रखना चाहता था। और आप रहे काफ़ी हद तक, आप उसके गुलाम बन के काफ़ी हद तक रहे, क्योंकि आप जब तक जानते नहीं थे अपने आप को, आप जानते नहीं थे अपने आप को, आप कौन हैं, आप समझते नहीं थे कि मैं हूँ कौन, जबकि वो जानता था लेकिन दिमाग को बांध के रखता था आपके। अब आप समझ चुके हैं, अब आप समझ चुके हैं, आपका कोई बिल्ली रास्ता नहीं काट सकती। बिल्ली मीन्स आपका बॉयफ्रेंड। सॉरी गाइस, आपको बुरा लगे तो मुझे नहीं लगता कि बुरा लगेगा, मज़ा आएगा शायद ये सुन के, क्योंकि आपके साथ बहुत ही बुरा बर्तावा किया उसने। आपको गरीब समझा है उसने। आप खुद पैसे वाला बना रहा। और यस, उसके पास पैसा था। यस, आप मेहनत कर रहे थे अपने ऊपर उस टाइम, लेकिन आपने सच्चे मन से प्रेम किया। आपने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। अब वो सोचता है कि आप हर चीज़ से भरपूर हैं, आपके पास क्या नहीं है। आपने पीछे की ज़िंदगी पे पर्दा गिरा दिया है, और आप अपनी सब, मतलब जो प्यार था या जो भी था आपका, आपने सब उसको पीछे ख़त्म करने की कोशिश की है। आप अपनी आगे की ज़िंदगी के सुनहरे पल बुन रहे हैं, और ये काफ़ी हद तक बुन भी चुके हैं आप। लेकिन वो आइसोलेशन में है, वो किसी से बात नहीं करता, वो आपको सोचता है, आपको ही कार्य में भी उसका मन नहीं लगता, उसका कहीं मन लगता ही नहीं है। वो बस सिर्फ आपके लिए सोचता है कि मैं अपने प्यार को कैसे पाऊँ। वो बहुत ही अच्छे से समझ चुका है कि यूनिवर्स का बनाया रिश्ता मैंने कैसे छोड़ दिया, मैं कैसे बेवकूफ़ी कर गया। आपको वो हर वो खुशी देना चाहता है जिसके आप हकदार हैं। वो आपको प्रेम से भरा कप देना चाहता है। देखिए, वो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए सोच रहा है। वो किसी से मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता, से भी कुछ नहीं, मतलब किसी की कोई बातें अच्छी नहीं लगती, किसी की सलाह भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो समझ चुका है आप ही उसका सच्चा प्रेम है, आप ही यूनिवर्स का बनाया रिश्ता है। वो जान चुके हैं कि आप दोनों एक ही सोल के हैं। वो आपको यहाँ देख रहे हैं। पहले आप यहाँ थे, देखिए, यहाँ थे ना जब आपको छोड़ के गया था पैसों के लिए, अपने आप को बहुत ही बड़ा पैसे वाला, या उसके दिल दिमाग में पैसा चलता था, पैसा पैसा पैसा। लेकिन आपने यहाँ से यहाँ का सफ़र कैसे तय कर लिया, वो हैरान है। वो हैरान है कि कमाल ही हो गया। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, इंसान, मतलब तुम कहाँ से ले आए कि उनको इतनी बड़ी मात दी है। अब वो आपको प्रेम का कप, उनके दिल में प्रेम आपके लिए
उमड़ उमड़ आ रहा है, वो आपको प्रेम देना चाहता है, अपना कप देना चाहता है आपको, लेकिन आप मिस्ट्री बन चुकी हैं। आप अब ज्ञान और बुद्धि और गलत सही आप सबका हिसाब लगाना जानती हैं। अब शायद आप उनका प्रेम पता नहीं कबूल करेंगी या नहीं, क्योंकि आप ये जानती हैं मुझे इस हाल में थी, इस हाल में करके छोड़ के गया था। आपने बीमारी, उसने कभी आपकी मदद नहीं की, आपकी बीमारी में मदद नहीं की, आप बीमार बहुत रहे। आपको शायद या तो कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर आपको कोई चोट लगी है पीछे पीछे, अभी नहीं पीछे। आप मदद के लिए ज़रूरी नहीं कि चिल्ला के बोला जाए, शोर करके बोला जाए। आपके हालात बताते थे कि आपको मदद की ज़रूरत है, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की, आपके प्रेमी ने भी आपकी मदद नहीं की। तो ये सब टाइम आप देख चुके हैं। आपके रिश्ते, आपके प्रेमी आपकी मदद नहीं की लोगों ने, तो उससे आप बहुत कुछ सीख चुकी हैं। लेकिन वो आपके साथ इंसाफ करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आपके साथ इंसाफ करूं, जो गलत किया है मैं आपको फैमिली दूं। वो आपको वाइफ मटेरियल समझता है, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है। वो आपके साथ या तो पीछे जो पल बिताए हैं उन्हें याद करता है, या फिर अब वो आपके साथ ऐसे खुश रहना चाहता है। आपको जानता है, आप बहुत रहम वाली हैं, बहुत रहम दिल की वाला है या वाली है, बहुत रहम दिल के इंसान है। आपके कर्मों का आपको फल मिला है। आप जो आज अच्छे पल बिता रहे हैं, या आपके सब तरफ से अच्छा हो रहा है, लोगों में वाह वाह हो रही है आपकी, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, तो वो इसी वजह से बढ़ रहा है। वो आपने कमाया है, किसी से खैरात में नहीं पाया है। वो यही बात सोच सोच के आपकी तरफ दौड़ के आना चाहता है, आपको अपना प्रेम जताना चाहता है। वो आपको हर वो चीज़ देना चाहता है जिसकी आप हकदार हैं, जिसके आप हकदार हैं। आपको क्वीन की तरह रखना चाहता है। आपको जानता है कि आप वाकई ही इसकी हकदार है। आप वाकई ही ये सब पा भी चुकी हैं। कभी आपको जाने के लिए मजबूर कर दिया था अपनी ज़िंदगी से। आपको बहुत बहुत दर्द से गुजरना पड़ा था, लेकिन अब आपके साथ जजमेंट होगा। उसे पता चलेगा जो आपके साथ किया है वो उसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, जजमेंट दे रहा है। ईश्वर ने किया आपके साथ जजमेंट। ईश्वर ने जो पैसे की कमजोरी के लिए लोग सोचते थे ना आपको कि आप कुछ नहीं है, उसने आपका बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट किया है। इतना बुरा प्रेम जो मतलब प्रेमी होगा, इतना बुरा करने वाला, तो नेचुरल सी बात है वो तीन का ही सांप है। सिर्फ थोड़ा सा आपको गरीब देखकर आपके साथ बहुत बुरा किया उसने, आपको बहुत रुलाया है उसने, आपके खंजर बहुत मारे हैं, आपकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया है। आपको दिल दिमाग दुनिया से लड़ते हुए अकेले ही छोड़ दिया।
सिर्फ ये देख के कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेहनत जो होती है ना, मेहनत रंग लाती है। मेहनत ने रंग दिखाया। ये इंतज़ार जो था आपका, ये फल लाया। ये देखिए, अब तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। पेंटिकल आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। पेंटिकलों की रानी या राजा, आप किसी चीज़ से कम नहीं है। आपके कर्मों का फल मिला है। आपके कर्मों का है ये फल। आपने अच्छे कर्म किए, बिल्कुल किए। ये देखिए, ये जो क्लियर हुआ है ना आपका कर्म, ये आपके कर्मों से ही हुआ है। आपने लोगों की ज़रूरत को समझा, किसको क्या नीड है, उनकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की, उनको आपने मदद की, हेल्प की लोगों की। तो हेल्प जब हम किसी की करते हैं तो उनकी आत्मा से दुआएं निकलती हैं। जो जितना दुखी होता है वो उतनी ही गहराई से दुआएं देता है। तो वो दुआएं आपने कमा ली, पेंटिकल की रानी बन गए आप। दिल में खंजर मारने वाले पीछे लटक गए। आप दुनिया से इनकी गंदी घिनौनी जो शादी से थी, जो आस्तीन के सांप आपको डसना चाहते थे, उन्हें छोड़ के आप आगे निकल गए, आगे निकल गए। और ये अपने जिंदगी के अब वो घिनौने जो शादी से आपके साथ की थी, उसी घिनौने टाइम से गुजर रहे हैं। अब ये घिनौनी हरकत इसके यार दोस्त, इसके रिश्तेदार इसके साथ कर रहे हैं। इसको इसी के बंदे नोच के खा रहे हैं। इसी के बंदों ने इसे इतना हताश कर दिया है, इतना निराश कर दिया है कि ये सब छोड़ के जाना चाहता है। क्यों छोड़ के जाना चाहता है? क्योंकि आप यहाँ आ चुकी हैं। आप अब इसको मिलने वाले नहीं हो। आप नहीं मिलोगे। आप पेंटिकल क्वीन हो चुकी हो। पेंटिकल अब ये अपने आप को रोता है कि मैंने ये क्या कर दिया। ईश्वर ने मुझे कितना पवित्र रिश्ता दिया था, कितना ईमानदार रिश्ता था, कितने नेक मासूम शख्स को मैंने धोखा दिया। अब वो बिल्कुल दुनिया से निराश हो चुका है, दुनिया को देख चुका है। तो अब इसे आपके खोने का इतना गम है कि किसी का भी अब प्रेम उसे चाहिए नहीं। सूरज की तरह चमक रहे हो आप, सूरज की तरह। ये सूरज की चमक उसे बहुत चुभ रही है, बहुत ज़्यादा। देखिए, वो मैंने जो बोला है ना, स्तेन का सांप स्तेन का ही सांप होता है। उसे कितना भी दूध पिलाओ, वो आखिर डंक मारता ही है, डसता ही है। तो आपको अपनी जो यहाँ तक आए हो, अपनी सूर्य की चमक बनाई है। ये चमक बनाने का मतलब है आपने जो मान सम्मान कमाया है, जो सबकी आंखों के तारे बने हो, तो इसको बचा के रखना है आपको। उसके कहने में नहीं आ जाना, क्योंकि वो डेविल है। वो डसेगा, आपको कभी भी नहीं बख्शेगा। वो आपको पाना चाहता है, बिल्कुल पाना चाहता है, लेकिन आपकी कैद की तरह आपकी ज़िंदगी रखना चाहता है अपने कब्जे में। चैन से बांध के रखना चाहता है। ये चैन से बंधे हुए ना, ऐसे बांध के रखना चाहता है। आपको कोई ना देखे, आपको कोई ना समझे, आप किसी से बात ना करें, आपके किसी के टैलेंट का पता ना चले। आप इतने गुणकारी हैं, इतने बैलेंसदार हैं, इतने समझदार हैं कि उसे इसी बात का डर है कि आप ने जो बैलेंस बना रखा है ना,
ये किसी और की ना हो जा या हो जाए, मतलब जो भी शख्स हैं आप, किसी और के ना हो जाए। आपकी कामयाबी आपको उसको दिखती है, आप कामयाबी पे हैं, तरक्की पे हैं, आप आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, आपके हर रास्ते खुल रहे हैं, आपको किसी की मतलब ज़रूरत है ही नहीं है, आप उसको सॉरी आपको, तो वो रोता है। अब वो परेशान है, उसकी रातों की नींद, दिन का चैन हराम है। वो सोचता है कि मैं कैसे कैसे इस तक पहुंच सकता हूँ, मैं कैसे अपने प्रेम का कप दे सकता हूँ। ये प्रेम का कप आपके पैसों तक आना चाहता है। ये प्रेम का कप आपकी तरक्की को कब्जे में करना चाहता है। ये प्रेम का कप आपकी अबंडेंस को जानता है, आपके नई नई शुरुआत जो हो रही है, जो ईश्वर की कृपा है, उसे अपने कब्जे में करना चाहता है। आपको ऐसे ही बांध के रखना चाहता है। आस्तीन का सांप ही होता है, ऐसे बांध के रखना चाहता है। आपका राजा या रानी बनना चाहता है कि मैं ही इसका मालिक बनूं, मैं ही इसके पैसों को हड़पूं, मैं ही इस मासूम भोली जो है ये थी वैसी ही समझ रहा है अभी भी आपको। आपको मासूम और भोली जैसे फ़ायदा पहले उठा रहा था, ऐसे ही अब उठाना चाहता है। लेकिन आप तो सबकी माँ या बाप बन चुकी हैं। जो शेर को बस में कर ले तो आस्तीन का सांप क्या कर लेगा। उसकी मुंडी तो आपके पैर के नीचे दबा सकते हो कभी भी। जब शेर के हाथ मुंह में डाल सकते हो तो सांप का क्या है, सांप तो पैर के नीचे आते ही कुचला जा सकता है। लेकिन संभल के, पोंछ पे पाँव मत रखना, उसके मुंह पे पैर रखना और कुचल देना। सॉरी, ठीक है, क्योंकि आप ज्ञान समझ चुकी हैं, आप सारी चीज़ जानती हैं, आप अनुभवी हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से आप अपना रास्ता तय करना चाहती हैं, जानती हैं और चाहती हैं। आप जानती हैं उसने क्या किया था, आप पर कितनी बिजलियां गिराई थी, आप पर कितने कहर ढाए थे। लेकिन वो वक्त अब आपका ख़त्म हो गया है। अब आप इस प्रेम को कबूल नहीं करेंगे। भागे हुए इंसान को अब नहीं ज़िंदगी मिलेंगी या लोगे, जो भी है, मेल फीमेल एनीवे। आप सिर्फ अपने मेहनत का फल देखना चाहती हैं जो कि दिख रहा है। आप अपने मेहनत के फल पे काम कर रही हैं। आप बड़ी बड़ी अबंडेंस को पाना चाहती हैं। आप बड़े बड़े अपॉर्चुनिटियाँ लेना चाहते हैं। आप अब लालची लोगों को जान चुकी हैं। लालची लोगों की कोई एंट्री नहीं है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। आप अकेले रह के अपने ऊपर बहुत काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अब आपको कोई नहीं मात दे सकता। अब आपके पास घर, पैसा, मकान सब कुछ है, फैमिली हर चीज़ से भरपूर है। आपके पास कम बेशक हो, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कम है, वैसे भरपूर है मुझे लगता है, क्योंकि आपने मेहनत से कमाया है। आपकी मेहनत ने ये रंग दिखाया है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। जस्टिस आपके ही हाथ में है, आपको मिलेगा। उसके साथ हो रहा है बुरा, मिल ही रहा है आपको, आपकी ज़िंदगी का बैलेंस है। परस्तीन का सांप है, आप आने मत देना अपनी ज़िंदगी में। वो डेविल है, अभी भी डेविल की तरह आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है, आपके ऊपर फकर करना चाहता है कि ये मेरा प्रेम है, मेरी रानी या राजा है, मेरी मेरी मेरी, इसके दिमाग में यही चल रहा, मेरा मेरा मेरा। तो ठीक नहीं है ये इंसान।
इस बात को ध्यान में रखना, क्या हाल किया था, मजबूर कितना किया था निकल आपको जाने के लिए, कितने आपने इसको प्रेम से इसकी कितना भार उठाया, लेकिन ये समझ नहीं पाया। इसने खंजर ही खंजर मारे, इसने आपको दुनिया से या अपने आप से लड़ते हुए अकेला छोड़ दिया। तो यस, कंपटीशन बराबर का है, क्वीन और किंग हैं दोनों, लेकिन है आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप को अगर आप पालना चाहते हैं तो वेलकम कीजिए आप। तो ठीक है, ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।